गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। मैं सुधीर चौधरी आप सभी का अपने YouTube परिवार में ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो पॉइंट्स आपकी लाइफ में 100% इम्पैक्ट करेंगे। बड़ा और अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है, वरना जिंदगी चलाने के लिए तो छोटी और नौकरी कर लीजिए काफ़ी। जी हाँ, अगर हम बड़ा और अमीर बनना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, जिस वर्क में हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काम करते हैं, क्या उस काम को करके हमारी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है? जितना मर्जी कोशिश हम कर लें, लेकिन फिर भी हम अगर कंपनीज में या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर हम काम करते हैं तो हम कुछ टाइम के लिए और कुछ ही समय के लिए और कुछ ही सालों के लिए हम फिर भी एक एक्टिव इनकम ही ले पाते हैं, जो कि हमारी मंथली मेहनताना होती है। लेकिन अगर बात करें एक अच्छी फुलफिल इनकम अगर हम प्राप्त करना चाहें तो क्या हम नौकरी से कर सकते हैं? उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को समझना पड़ेगा जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वो बात जो आप ऑलरेडी समझते हैं लेकिन फिर भी आप इनडायरेक्टली उसे इग्नोर करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। एक ऐसी नेटवर्किंग जो हमें सीखनी पड़ती है। जैसे हम किसी क्लास में होते हैं तो हमें उस क्लास के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक में हैं, 10वीं क्लास में हैं, तो हमें 10वीं क्लास को अच्छी तरह से हमें उस क्लास की जो हमें सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से हमें पढ़ना पड़ता है। तभी जाके हम फाइनल एग्जाम जब देते हैं तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स आता है, रिजल्ट आता है। तो उस रिस्पॉन्स रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही हम 11वीं क्लास में ज्वाइन करते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी नेटवर्किंग को ज्वाइन करते हैं तो हमें पहले नेटवर्किंग की जड़ को समझना होता है कि नेटवर्किंग है क्या चीज़, नेटवर्किंग क्यों करे इंसान। क्योंकि इंसान ऑलरेडी जॉब तो करता ही है और डेली अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो नेटवर्किंग को क्यों ज्वाइन करे? ऐसा क्या है नेटवर्किंग में? तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप मानो या ना मानो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। नेटवर्किंग एक ऐसी नेटवर्किंग के बारे में जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, एक ऐसी नेटवर्किंग जो ऑलरेडी एक अपने आप में ही एक बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक धागा दे दी जाए और उस धागे में एक डोर में एक कांटा लगा दिया जाए और आप नदी में उस कांटे को डाल दीजिए तो कितनी मछलियाँ आएंगी आपके पास? जी हाँ, सिर्फ एक मछली। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक डोर में 10 से 20 कांटे लगा दीजिए तो कितनी मछलियाँ आएंगी? 10 से 20 मछलियाँ। बिल्कुल उसी प्रकार से नेटवर्किंग का मतलब है कि आप एक प्रकार से ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिस नेटवर्क में आप अपने चुनिंदा लोगों को और कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल भी नेटवर्किंग को नहीं समझते लेकिन आपके द्वारा आप उन्हें समझाते हैं, तैयार करते हैं और उस नेटवर्किंग के द्वारा आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करते हैं, ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं जो एम्पायर आपने कभी सोचा नहीं होता, क्योंकि आपने उस नेटवर्किंग को तहे दिल से अपनाया। और जिस प्रकार से आप जॉब में अपना टाइम देते हैं, सेम थिंग आपने विद इन 1 घंटा 2 घंटा अपने टाइम से निकाल करके जब आप ड्यूटी से फ्री होकर आते हैं तो आपने उस टाइम को निकाला और अपने लिए यूटिलाइज किया और एक दिन आपका खुद का बिजनेस बिल्ड होता है। ना कोई इन्वेस्टमेंट, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट जो आपके खर्चे होते हैं, आप उसी खर्चे से, उसी इन्वेस्टमेंट से अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम होते हैं, खर्चे होते हैं, उसी खर्चों को करते हुए आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं और आपके उन्हीं खर्चों से आपका इनकम भी आता है। जी हाँ, मैं 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ गौर से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर हम नेटवर्किंग बिजनेस में हैं तो हमें उस बिजनेस को अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ अपनाना होगा। सेकंड पॉइंट, पंक्चुअलिटी। हम नेटवर्किंग में हैं तो हमें हमेशा पंक्चुअल होकर ही इस बिजनेस को समझना है। सेकंड पॉइंट, ग्रूमिंग। अपनी आप ग्रूमिंग इस तरीके से रखिए कि अगर आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग देने जा रहे हैं तो वो इंसान आपको देखते ही इम्प्रेस हो जाए। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि अगर वो आपको देखे आपके चलने के लिहाज से, आपके बोलने के लिहाज से, तो आपका इंप्रेशन उस पर बहुत बढ़िया तरीके से पड़े। एंड फाइनल 5th पॉइंट इज गुड आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से बात करें तो आपका आई कॉन्टैक्ट उसको बिल्कुल मैनेज करना चाहिए, यानी कि आपका आई कॉन्टैक्ट उसकी आंखों में दिखना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि आप कितने कॉन्फिडेंटली उससे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।